देखो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जो पैदाइशी वली हैं, जो मादरजाद वली हैं, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे हैं। कितनी तकलीफें गौसे आजम ने बर्दाश्त की, कितनी कुल्फतें गौसे आजम ने उठाई हैं, कितनी तकलीफें गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन पे उठाई हैं। आप ये तो देखते हो गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, आप ये तो देखते हो कि गौसे आजम मुर्ग तनावुल करते थे, आप ये तो देखते हो, लेकिन दौरान तालिब इल्मी का मामला आप नहीं देखते मेरे गौस का। मेरे गौस फरमाते, जब मैं इल्म हासिल कर रहा था तो मैंने जंगल में जाकर के दरख्तों के पत्ते खा खा करके इल्म हासिल किया है। मेरे गौस फरमाते, दरख्तों की छाले खा खा करके मैंने इल्म हासिल किया है। प्यारे मुसलमानों, ये विलायत का मकाम ऐसे ही नहीं मिल जाता। मेरे गौस खुद फरमाते, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया है कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, पता चला बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, पता चला बुलंद शान इल्म से मिलती है, पता चला बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, पता चला बंदा फाइजुल मुराम होता है तो इल्म की वजह से होता है, पता चला बंदा तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पे गामजन होता है तो वो इल्म की वजह से होता है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। आज आप सोचते हो मेरा बेटा मौलाना बन जाएगा, क्या कमाएगा, 2000-3000 की तनख्वाह में उसका कैसे गुजारा होगा। बेटा अगर मौलाना बन गया तो कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालेगा। ए प्यारे मुसलमानों, आप ये देख रहे हो लेकिन ये भूल रहे हो कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, खाना खिलाने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। आप इन उलमाए किराम को देखिए, आप बड़े बड़े महकमों में जाकर के देख लो, सब में अक्सर को आपने देखा होगा जिन्होंने तनख्वाह की वजह से रोड जाम किए होंगे, जगह जगह बैठ करके धरना दिया होगा कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन ये हाफिज और आलिम है जो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ा करके, इशा की नमाज पढ़ा के चैन से अपने बिस्तर पे सो जाता है और सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाता, कहीं रोड जाम नहीं करता, कहीं पर जाकर के धरना नहीं देता कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि वो जानता है परवरदिगार आलम की रजा में राजी रहूंगा तो मेरा रब मुझे इतना देगा कि मेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, तवक्कुल अल्लाह है, ये तवक्कुल अल्लाह है जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है। कुरान में रब फरमाता है, मेरा रब फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरजुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। रब फरमाता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से उसे रोजी देता है जहां से वहमो गुमान भी नहीं है। क्या कहने हैं, वाह वाह। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। हज़रात गौसे आजम इतने बड़े अल्लाह के वली, फिर भी मदरसे में तालीम हासिल करने गए, फिर भी मदरसे में इल्म हासिल करने गए। इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो तो इल्म हासिल करो, अगर तुम दुनिया दोनों जहान में कामरान होना चाहते हो तो इल्म हासिल करो। आज इंसान ने विलायत को इल्म से नहीं बल्कि जिहालत से जोड़ दिया है। जो जितनी ज्यादा अंगूठी पहन ले वो बहुत बड़ा पीर है, जो जितनी ज्यादा मालाएं गले में लटका ले बहुत बड़ा पीर है। ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों, पीर वो है जो शरीयत पे चलने वाला हो, सच्चा पीर वही है जो नबी की शरीयत पे अमल करने वाला हो। आपने हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा। एक शख्स मुरीद होने के लिए आया, 40 दिन तक आपकी खिदमत में रहा, कोई करामत नहीं देखी, फिर जाने लगा। 40 दिन के बाद आपने बुलाया, क्या बात, कैसे आए और कैसे चल दिए? उसने कहा हुजूर इस मुरीद होने आया था, कोई करामत नहीं देखी मैंने आपकी, इसलिए मैं आपका मुरीद नहीं हो रहा हूँ। आपने फरमाया हवा पे उड़ के दिखाऊं, क्या करामत समझेगा? उसने कहा मैं तो करामत समझूंगा। आपने फरमाया ये जितने परिंदे उड़ रहे हैं ये तो तेरे नजदीक बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे। खामोश हो गया। फरमाया पानी पे चल के दिखाऊं, क्या करामत समझेगा? उसने कहा पानी पे चल के दिखाएंगे मैं तो करामत समझूंगा। फरमाया ये मछलियां और मेंढक जो पानी में तैर रहे हैं तेरे नजदीक बहुत बड़े वली होंगे। खामोश हो गया। उसके बाद एक जुमला अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया,
फरमाया 40 दिन तुझे हमारी खिदमत में रहते हुए हो गए, ये बता क्या हमारी कोई नमाज कज़ा होते हुए देखी? बोला नहीं। फरमाया क्या कोई काम खिलाफ सुन्नत करते हुए देखा? बोला नहीं। फरमाया क्या कभी हमने अपनी जुबान से कोई ऐसी बात कही जो शरीयत के खिलाफ हो? बोला नहीं। फरमाया अल्लाह के वली ने, अरे सबसे बड़ी करामत तो यही है कि हम नबी की शरीयत पे चल रहे हैं। इंसान विलायत से जोड़ता है। प्यारे मुसलमानों, करामत जो है वो वली का एक पहलू बयान करती है, माशाअल्लाह। इल्म जो है वो वली की सीरत को बयान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म देखो, गौसे पाक ने इल्म हासिल किया। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, कुतुब बना दिया। और कुतुब कुतुबुल अक्ताब, वो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो आप 488 हिजरी में बगदाद पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। तारीख सुनते हुए चले, 488 हिजरी में बगदाद पहुंचे। 40 साल तक आपने वाज कहा, तकरीर की। और गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो के उन्हीं 40 साल के अंतराल में 32 साल या 33 साल गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदरसे में बैठ करके बाकायदा दर्स दिया। अल्लाह अल्लाह। अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे आजम की हिस्ट्री सुनो, 32 साल बैठ के मदरसे में पढ़ाया है। और एक एक दिन में 13 फन गौसे आजम दरसगाह में बैठ करके पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह। पहले फन्ने तफसीर, फिर उसके बाद फन्ने हदीस, फिर उसके बाद में फिका, फिर उसके बाद में अकायद, फिर उसके बाद में बलागत और फसाहत का नंबर आता था। 13 इल्म गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन में बैठ करके पढ़ाते थे। और हफ्ते में 3 मरतबा तकरीर किया करते थे, जुमे के दिन, इतवार के दिन, मंगल के दिन। जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले, इतवार के दिन जोहर की नमाज के बाद, और मंगल के दिन इशा की नमाज के बाद। पहले 10, 20, 40 लोगों का मजमा होता था। फिर एक वक्त वो आया कि 70 हजार का मजमा होता था। बगदाद की ईदगाह पे जाकर के मिंबर लगता था गौसे आजम का, और 70 हजार का मजमा होता था। और मेरे गौस की शान देखो, गौसे आज तो माइक के जरिए हम आवाज थोड़ी दूर तक नहीं पहुंचा पाते। मेरे गौस को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया था कि गौसे आजम की आवाज जितनी सामने वाला सुनता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुनता था। वाह वाह वाह। ये गौसे आजम की शान थी, ये गौसे आजम का मकाम था। एक बात बता दूं, बात आ गई तो, गौसे आजम के एक बड़े चहीते मुरीद थे। वो गौसे आजम की बारगाह में बात सुनने आ जाते थे। उधर उनकी बीवी परेशान रहती थी और बगदाद से दूरी पे थे, शायद मिस्र के थे। जब आ जाते थे तो बीवी एक दिन आ गई गौसे आजम की बारगाह में शिकायत लेके, हुजूर ये तो चले आते हैं आपका बात सुनने, दर्स सुनने के लिए, और वहां पर हम परेशान होते हैं। तो गौसे आजम ने उनको बुलाया और कहा कि अब तुम हमारा बात सुनने मत आना, अब तुम हमारी तकरीर सुनने मत आना। वो रोने लगे, कहते हैं हुजूर नहीं सुनूंगा तो दिल को चैन कैसे मिलेगा, नहीं सुनूंगा तो दिल को आराम कैसे मिलेगा। मेरे गौस ने फरमाया जहां हो वहीं पर बैठ करके, जब मैं बात कहता हूं वक्त याद कर लो, टाइम याद कर लो, और अपने आंगन में एक गोल दायरा खींच लेना और उस गोल दायरे के अंदर बैठ जाना। कहते हैं मेरे गौसे आजम, मैं यहाँ बात कहूंगा, तुम वहां पर मेरी तकरीर को सुनोगे। आज देख लो इंटरनेट के जरिए, आज लोग इस बात को कहेंगे कि हम कैसे मान ले कि गौसे आजम का बात बगदाद में हो और लोग मिस्र में सुनते हो। तो आज लाइव जो प्रोग्राम चलता है, कहाँ लाइव चल रहा है और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो प्रोग्राम सुना जा रहा है। अरे जब इंसान के बनाए हुए इस मशीन का ये कमाल है तो बगदाद के गौसे आजम का कमाल क्या है? क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। समझाने के लिए बहुत से तरीके आज ऐसे राइज हो गए हैं। हजरात तो सुने, जब जैसे ही गौसे आजम के वाज का वक्त करीब आता, वो आंगन में बैठ जाते और बैठ करके कहते वाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर वाले कहते ये पागल हो गया है, कोई कहते ये दीवाना हो गया है, इसको क्या हो गया कि ये आंगन में बैठ के हाथ चला रहा है। तो वो जब कहते कि क्या बात है, तो कहते आ जाओ गोल दायरे के अंदर। जब गोल दायरे के अंदर आते तो वो भी गौसे आजम बगदाद में बात करते थे और वो उसको मिस्र में सुना करते थे। माशाअल्लाह। गौसे आजम की शान थी। हजरात तो ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हर साल आपके मदरसे से 3000 के करीब आलिम निकल करके, ऐसे जय्यद आलिम, ऐसे अपने वक्त के बेहतरीन मुफ्ती जो जा करके
जगह जगह इस्लाम की खिदमत किया करते थे। हर साल 3000 आलिम गौसे आजम के मदरसे से फारिग होते थे। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं।